नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। कल की तारीख यानी कि 13 तारीख आपके लिए अच्छी है खराब, यानी कि गुड और बैड क्या रहेगा, चलो उसी पे डिस्कशन करते हैं क्योंकि आज बात भी उसी की है। मैंने कई सारे कमेंट पढ़े कि सर कल क्या क्या हो रहा है, इसकी वजह से मार्केट में कुछ ना अप हो रहा है ना डाउन हो रहा है, कहीं ना कहीं वो कहते हैं उलझा हुआ है सब कुछ। तो चलो मैं आपको कुछ इवेंट बताता हूँ जो कल के हैं, यानी कि कल जो 13 तारीख में होने हैं। अभी जो मार्केट का हाल है, जैसे BTC आपका अभी 25,900 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि कहीं नहीं जा रहा, वही 25,700, 800 और 900 यही एक रेंज घूम रही। थोड़ा सा 26,200 तक भी गया था, लेकिन आपका फिर दोबारा से वही 25,900 पर अभी इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। बाकी जो जितनी मुश्किल आफत जो अभी है वो BNB के साथ देखिए ज़्यादा है, क्योंकि BNB कहीं ना कहीं बाइनेंस से जुड़ा है और बाइनेंस की भी मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। स्टेप बाय स्टेप हो रहा है सब कुछ। आप ये कहोगे हड़बड़ी में सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चल रहा है। अभी मैं आपको जो भी अपडेट चल रहा है वो दे ही रहा हूँ आपको, जो भी चल रहा है। लेकिन BNB में आपने देखा ही अभी जो एक डाउनफॉल और आया, यानी कि $222 तक गिरा। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक जो उसमें धड़ाधड़ जो डिपॉजिट करना शुरू हुआ, यानी कि BNB में जो है डिपॉजिट शुरू किया गया बाइनेंस। तो बाइनेंस पे जब BNB आया तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हालत सुधरी और अभी इस टाइम पर BNB जो है $230 के आसपास ट्रेड कर रहा है। भाई देखिए वीडियो पब्लिश होने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कह नहीं सकता, लेकिन इस टाइम पर $230 पे ट्रेड कर रहा है। कम से कम $8 ही बढ़ा पाए, 222 तक ये गया था। तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अभी ट्रबल है, या ये कहीं के जैसे तैसे रोक रखा है, यही कह सकते हैं कि अभी BNB को जहाँ रोक रखा है वो जैसे तैसे रोक रखा है कि किसी तरीके से इसमें ज़्यादा डाउनफॉल ना आए। डाउनफॉल आ रहा था, उसकी वजह देखिए मैंने आपको दोपहर के वीडियो में जो अर्न विद रोहितास चैनल पर डाला था उसमें भी आपको बताया था कि BNB की हालत क्या है, किस तरीके से इसको रोका जा रहा है, कैसे कैसे गेम खेले जा रहे हैं जो इनकी टीम है उसकी तरफ से, कैसे कैसे ऑफर लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं कि किसी तरीके से इसमें डंपिंग ना हो। लेकिन भाई अब जो होना है वो तो होके रहेगा, जो भी है वो बात की बात है। लेकिन अब आते हैं कल के मैटर पर। देखिए कल क्या क्या होगा 13 तारीख, यानी कि कल एक तो US का CPI डाटा, अब वो पॉजिटिव रहता है नेगेटिव रहता है, उसी के हिसाब से देखिए मार्केट आपका रिएक्ट करेगा। अभी वही एक कन्फ्यूजन तो है कि आखिर क्या होगा, ज़्यादा जाएगा कम जाएगा, उसके बाद इंटरेस्ट रेट का क्या होगा, अप होंगे या डाउन होंगे, तो डिपेंड करता है कि US का CPI डाटा कैसा आता है। तो आप कल 6 सवा 6 बजे का वेट कीजिए, उस टाइम पे आपको हकीकत कुछ मालूम पड़ जाएगी। और हो सकता है उससे आधे घंटे पहले या 15 मिनट पहले थोड़ा सा वोलेटाइल आपको मार्केट नजर आए, थोड़ा सा हो सकता है वहाँ वेल्स या हो सकता है एक्सचेंज कुछ मिलके जो है थोड़ा पंप डंप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ही होगा। आप ज़्यादा की उम्मीद न करें, आप कोई बहुत ज़्यादा गेम होने वाला है ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ कुछ ना कुछ कल का जो है आप अपना ध्यान रखिएगा क्या करना है, क्यों अभी भी आप मार्केट देख रहे हैं कि कुछ भी उसमें ऐसा कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, एक तो ये इवेंट हो गया। दूसरा इवेंट ये है कि आपने ये देखा था कि US जो बाइनेंस है उसके अकाउंट्स को फ्रीज करने के लिए SEC ने जो एक स्पेशल परमिशन मांगी थी, उस पर भी कल ही फैसला होना है कि क्या होता है। अगर अकाउंट फ्रीज करने की देखिए अगर परमिशन मिल जाती है SEC को, तो जो भी अब अकाउंट होंगे US बाइनेंस के, ग्लोबल बाइनेंस के नहीं US बाइनेंस के, तो उसके जो है जो भी आपका फंड होगा वो सब फ्रीज कर दिया जाएगा। यानी कि वो बाइनेंस की जो भी अपनी वहाँ की टीम है US बाइनेंस, तो वो फिर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, यानी किसी भी तरह का कोई भी लेन देन नहीं कर सकती। अभी ऐसे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन SEC ने ये डिमांड की थी। अब उस पर भी होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपको कल पता चलेगा। यहाँ एक और इवेंट वो है कॉइनबेस ने उल्टा जो है केस किया हुआ है SEC पर, और वो किस लिए कि भाई आप रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक प्रोवाइड कराओ कि आखिर क्या है आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसके लिए आप ये सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी, इसको लॉसूट उसको लॉसूट, ये सब क्या है पर भी फैसला होगा कि भाई देखिए क्या होता है आखिर। अब वहां पर SEC क्या जवाब देता है कि हमने जो है क्या सोच के क्या समझ के इन सबको सिक्योरिटी घोषित कर रहे हैं, किस किस का नाम सिक्योरिटी में डाल रहे हैं, किस किस कॉइन का है टोकन का। तो वहां क्या है कि उल्टा केस है, क्योंकि यहाँ कॉइनबेस का थोड़ा पलड़ा जो है भारी है। उसकी वजह यह है कि जब कॉइनबेस मार्केट में आया था उससे पहले जो है उसने क्लियर कट जो भी उसका फॉर्मेट था वो प्रोवाइड कराया था कि भाई हम इस फॉर्मेट के तहत जो है मार्केट में आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, अगर इस पर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बताओ। तो उस टाइम पर SEC ने किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था, तो इसलिए वहां देखिए थोड़ा सा पलड़ा जो है कहीं ना कहीं कॉइनबेस का भारी है कि भाई आपको अगर कोई पाबंदी लगानी थी, कोई लॉ सूट देना था तो उसी टाइम देना था जब जिस नियम के तहत कॉइनबेस मार्केट में आया। अब मार्केट में आ गया तो आप उसको जो है उल्टा लॉ सूट कर रहे हैं। तो एक ये भी फैसला कल ही होना है कि आखिर वह फैसला क्या, एक तरह से SEC को जवाब देना है कि भाई हमने इसके तहत किया
फिर वो काउंटर होंगे जो भी होगा। तो आज 14 तारीख को फिर आपका जो FOMC की मीटिंग है कि भाई इंटरेस्ट रेट का क्या होना है क्या नहीं होना, उस पर कुछ ना कुछ फैसला होगा। क्या होगा वो बात की बात है। अब जो वो डिपेंड करता है कि भाई कल जो है कैसे उसके नंबर्स आते हैं SEC के CPI डाटा के, तो उसके आधार पे आगे वो जो भी कार्रवाई हो रही वो होनी है। तो यहाँ अब आपके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप कल का दिन और देख लीजिए कि मार्केट किस करवट बैठता है। अभी देखिए कुछ नहीं कह सकते। मार्केट अगर मान लीजिए CPI डाटा पॉजिटिव आया, मार्केट ने कुछ पॉजिटिव रिजेक्ट किया, तो मे भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिविटी नज़र मार्केट में आ सकती है, लेकिन फोमो नहीं करना है किसी भी तरह का। अभी भी जो मुश्किलें हैं यानी SEC वाली, देखिए SEC की मुश्किल अलग है, ये CPI डाटा अलग है। तो आप ये कहो कि दोनों से कोई ज़्यादा इंपैक्ट आना है, ऐसा नहीं है। जो मार्केट में अभी जो चल रहा है वो SEC की लॉ सूट की वजह से चल रहा है या सिक्योरिटी घोषित करने की वजह से चल रहा है, ना कि CPI डाटा के आने या ना आने से। तो यहाँ जो कल सारा मैटर रहेगा वो रहेगा कॉइन बेस वाला जो लॉ सूट है उसका, दूसरा फ्रीज करने का अकाउंट जो SEC ने बोला है कि भाई US बाइनेंस के हमें अकाउंट फ्रीज करने, उसका। पर यही सब कुछ चल रहा है। तो अब आप यहाँ पर जो कुछ मत कीजिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, बस यही सबसे बेहतर है। उसके बाद आपको सब मालूम पड़ जाएगा कल के बाद क्या हो रहा है, उस हिसाब से फिर स्ट्रेटेजी अलग से बनाएंगे। तो ये था कुछ अभी तक का वो 13 तारीख क्या है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो भाई ठीक है, आज 12 हो गई और एक रात की बात है, देख लेते हैं कल क्या निकल के आता है। उसके बाद मार्केट में क्या इंपैक्ट आता है वो भी आपको कल ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये थी कुछ अभी तक की एक जर्नल सी अपडेट। बाकी चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।